अर्निंग सीजन आपको बता रहा है कि क्यों हमारी मार्केट चल रही है। एक होता है पैसा, पैसे के दम पे स्टॉक्स चलते हैं। एक होता है अर्निंग्स। जब पैसे के दम पे स्टॉक्स चलते हैं ना, वो रैली थोड़ी सस्पेक्ट होती है। जब अर्निंग्स के दम पे मार्केट चलती है ना, वो रैली सस्टेनेबल होती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं और एस्टिमेट से काफ़ी बेटर रहे हैं। और एक मोतीलाल ओसवाल का एक व्यू है, रामदेव सर भी जब चैनल पर आए 2-3 बार उन्होंने ये बात बोली है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी तो मार्जिन एक्सपेंशन से अर्निंग्स आ रही हैं। अगर इसमें बाई चांस अगले क्वार्टर में या अगले साल में टॉप लाइन और जुड़ गई तो सोचिए, अगर हल्की सी टॉप लाइन और ग्रो हो जाए और मार्जिन स्ट्रांग रहे तो नंबर्स किस तरीके के आ सकते हैं। डोमेस्टिक ऑटोज और फाइनेंशियल कंपनीज, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, इन्होंने लीड किया है अर्निंग्स अपग्रेड्स को। और उसमें आप जोड़ दीजिए ग्लोबल सिक्लिकल्स, मेटल्स और ऑयल एंड गैस। तो बेसिकली डोमेस्टिक सिक्लिकल्स और ग्लोबल सिक्लिकल्स, इन सब ने बहुत अच्छा किया है और इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। आईटी भले ही चलाओ, लेकिन ईयर ऑन ईयर पहली बार 26 क्वार्टर में आईटी ने नंबर्स खराब दिए। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन वो भी मार्केट को पता था कि ये क्वार्टर खराब रहने वाला आईटी का, इसके लिए आईटी स्टॉक्स गिरे नहीं। अब आपके सामने एक टेबल आएगी, अब वो टेबल देखिए आप, ये हमारे कुछ बड़े सेक्टर्स हैं। कहने को बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन अर्निंग, इवन एचडीएफसी बैंक की भी अर्निंग्स खराब नहीं है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले सेक्टर की बात करते हैं। बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 22% की वाई ग्रोथ है अर्निंग्स में, एक्सपेक्टेशन थी 17% की। ऑटो देखिए आशीष, 60% की वाई ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन थी 34% की। अब ये लोग सोचते हैं ना कि मारुति इतना चल गया, टाटा मोटर्स इतना चल गया, बजाज ऑटो ऐसे भाग गया, हीरो मोटो ऐसे भाग गया। भाई ये ऐसे नहीं भागे हैं। अगर 30% की आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और 60% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, तो सोचिए स्टॉक्स भागने के बाद भी सस्ते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ लोगों को बोलता हूं कि जब भी स्टॉक्स भागें उसमें आप अर्निंग्स जोड़ लीजिए। सिर्फ स्टॉक कितना भागा ये नहीं, स्टॉक का पीई कितना हो गया है भागने से पहले और भागने के बाद। क्यों? क्योंकि आपका पीई नंबर चेंज हुआ है ना। अगर वो 30% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलेगा और 60% अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ गई तो आपका ईपीएस बढ़ गया, तो अपने आप वो पी कम हो गया ना। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और मेटल्स देखिए 74% की वाई ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन थी 25% की। तो ये इस तरीके के नंबर्स हैं। अगली प्लेट देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट कितना बढ़ा है पता है? 4.6 टाइम्स। परसेंटेज छोड़ दीजिए आप, 4.6 टाइम्स बढ़ा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट। यही और अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स आज सस्ते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। 150-200% चलने के बावजूद ये स्टॉक सस्ते हैं आज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगेन क्योंकि अर्निंग्स 4.6 टाइम्स भागी। क्या स्टॉक्स 4.6 टाइम्स भागे? नहीं, अर्निंग्स 4.6 टाइम्स भागी हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। निफ्टी कंपनियों का मुकाबला का जो अर्निंग्स है, मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि 11% निफ्टी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना बढ़ा निफ्टी कंपनियों का प्रॉफिट आपको पता है? 17%। ये देखिए, ये 5-6% जो होता है ना, ये कहने को 5-6% होता है। अगर आप 11% की एक्सपेक्टेशन पे 17% दे रहे हैं, मतलब टेक्निकली ऑलमोस्ट 40 to 50% का बीट है, मतलब एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। क्योंकि अगर आप 4 रुपये की अर्निंग्स का बीट एक्सपेक्ट कर रहे हो, 6 रुपये आ जाए, तो वो 2 रुपये जो है, वो 2 रुपये को 4 रुपये के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो 17% को 11% के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 11% के कॉन्टेक्स्ट में 17% मतलब करीब करीब 50% की ग्रोथ हो गई, सीधा सीधा सिंपल, कंपेयर टू एस्टिमेट। और उसमें से 56% सिर्फ 4 स्टॉक्स की वजह से आया है। एचडीएफसी बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा धुलाई हुई है। क्यों धुलाई हुई है? क्योंकि मार्जिन को लेकर। लेकिन ईपीएस में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्जिन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है ना एचडीएफसी बैंक में। लेकिन अदर अर्निंग्स है, जैसे भी करके ईपीएस तो अच्छा लेके आ ही रहे हैं। टाटा स्टील का ईपीएस बहुत शानदार रहा, आईसीआईसीआई बैंक का शानदार रहा, और जेएसडब्ल्यू स्टील का अर्निंग्स बहुत शानदार रहा। तो ये कुल मिला के अर्निंग्स का लेखा जोखा है जो मोतीलाल ओसवाल, और बहुत शानदार उनका एनालिसिस होता है, वो गौतम दुग्गड़ जी करते हैं ये। और मुझे बहुत मज़ा भी आता है उनसे बातचीत करने में। अगले हफ्ते उनसे बात भी करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन वो सुबह सुबह उन्होंने ये एनालिसिस मुझे भेजा और मैंने सोचा कि इसको पेश किया जाए, क्योंकि वाकई में बहुत शानदार। मेरे ख्याल से Q3 अर्निंग सीजन, ये हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, कि ये वाला जो क्वार्टर होगा ये इंडिया इंक की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे शानदार क्वार्टर रहने वाला है। और वो एग्जैक्टली आ भी गया है। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जो चीज़ें बोलते हैं उनको रिविजिट करना ज़रूरी होता है, चाहे हम गलत हों चाहे हम सही हों। अगर हम गलत हों तो हमको ओनरशिप भी लेनी चाहिए,
और अगर हम सही हैं तो उसके बाद हमको उसको वो क्रेडिट भी लेना चाहिए। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल कर आई थी। ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये वाला अर्निंग सीजन इस तरीके से होगा, और वो अर्निंग सीजन उसी तरीके से आया है। और ये देखिए कि 17% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनी, मतलब निफ्टी में एग्रीगेट लेवल पे, और क्या चाहिए आपको। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।